हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है इसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर आज का सीन देखेंगे तो बहुत ही अच्छा हुआ। आज हमें शायद ट्रेड ना मिला हो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम प्रयागराज ट्रेडर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने चार्ट पोस्ट की थी जो मुझे लग रहा था कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो मार्केट ने एक्जैक्टली उस लेवल को जैसे ही यहाँ पर ब्रेक किया है तो हमें बहुत अच्छा एक अप मूव ऊपर की तरफ मिला था और फिर उसके बाद मार्केट एक रेंज में ही रह गई सारा दिन। ठीक है, तो रेंज में रहना अच्छा है। जो इतनी वॉलेटिलिटी थी ना, इस पे ज़रूरत थी कि मार्केट लगातार गिरते जा रही थी, गिरता जा रहा था। फिर अचानक से कल 2500 पॉइंट का अप एंड डाउन हुआ, तो इससे हमें कोई लेवल नहीं मिल रहा था सटीक कि कहाँ पर एंट्री किया जाए। बस ये है कि कहीं रेंज में रुक रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड ले रहे हैं बस। लेकिन अब जो रुका है ना, इसने क्या किया है, 500-700 पॉइंट का एक रूम जगह बनाया था। एक्चुअली यहाँ तक इसने एक देखेंगे ये क्या किया, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, एक नीचे गया, नीचे से रिजेक्शन मिला, तुरंत अप मूव आया, यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट, ये दोनों ने डबल बॉटम बनाया। फिर ये जो था ना, इसको ब्रेक किया तो यहाँ से एक बहुत अच्छा एक अप मूव मिला है ऊपर के लेवल तक। ये अगर आप ट्रेड ले टेक्निकली जानते हैं तो यहाँ से एक ट्रेड बनता है। कैसे कि ये दो बॉटम्स हुए थे, यहाँ से डाउन आया, यहाँ से डाउन आया, बहुत डाउन आया, इन दोनों को मिला है हमने, तो यहाँ से एक अप मूव बनता था। तो यहाँ से अगर आप लिए होंगे तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं की। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि ताकि आप ये चीज़ को समझो और अगली बार हो तो आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से ये सब ड्रॉ करके इसके अकॉर्डिंग रिस्क लेके अपने डिपेंडेंट बन सके। इस चैनल का हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम आपको ये सिखा सके कि ट्रेड कैसे फाइंड की जाती है, क्योंकि हम लोग ना पेड कॉल देते हैं ना तो कुछ पेड ट्रेनिंग है। हमारी जो है, हमारी एनालिसिस, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करते हैं ताकि आप भी इन चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पर एक अच्छा मूव बना। अब यहाँ पर आने के बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर भी एक ये जो था ना लेवल, यहाँ पर इसको रुकना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर ही एंड ऑफ द डे, ये लास्ट के 1-1.5 घंटे में इसने यहाँ पर हॉल्ट किया। अब जब ये हॉल्ट किया है ना, ये भी बहुत अच्छा साइन है। अब यहाँ से हमें अब जिस तरफ भी जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा 15 मिनट का कैंडल है, तो समझ लो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे का ये जो रेंज है ना, ये मजाक नहीं है। इसको अगर ब्रेक करेगा कल, अगर यहीं बीच में ओपन होकर इसको ब्रेक करेगा तो हमें बहुत अच्छा एक अप मूव मिलेगा। ऊपर का लेवल है 70763, 40,763 का लेवल। अगर जैसे ही ब्रेक होता है आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं, आपको टारगेट मिलेगा 41,000 का। ठीक है, ये पहला सीन हो गया कि फ्लैट अगर खुलता है तो। इसी तरह से जब ये जो रेंज है ना, इसके नीचे आएगा, ये नीचे वाला लेवल क्या है इसको भी जान ले। अगर ये 760 से लेके 500 के बीच में ओपन होके सस्टेन करके ये 500 को ब्रेक करेगा तो अगेन आपको 40,000 देखने को मिल सकता है। तो ये दो सीन यहाँ पर हो रहे हैं फ्लैट ओपनिंग में, क्योंकि ये 250 पॉइंट का जगह है, कम नहीं है। अगर ये नॉर्मल मार्केट नॉर्मल डेज में ओपन हो रहा है तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ कॉल, नीचे की तरफ पुट बाय करेंगे। अगर ये नीचे ही आता है तो आपको नीचे ओपन होता है और कैसा भी है कि ऐसा इस तरह का स्पाइक मिलता है ना, तो यहाँ से 40,000 के आसपास से आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा गैप डाउन मिलता है लेकिन इसके अंदर मिलता है तो यहाँ से आप 40,000 के अराउंड एक कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको इमीडिएट 500 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ पर ओपन होता है, इसको ब्रेक करता है, तो आप पुट तुरंत बाय नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसको रिटर्न होने देंगे। रिटर्न होने के बाद फिर जब ब्रेक करेगा तब आप इसको लेंगे यहाँ पे पुट के लिए। कॉल के लिए आप एक बार रिस्क ले सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन पुट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। गैप अप हो जाता है मान लो 41,000 और 700 के बीच में, तो आपको कैसे ट्रेड करना है। ये जो लेवल है ना 40,763, ऊपर खुलता है इमीडिएटली यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ से कॉल बाइंग का मौका बन सकता है। क्योंकि देखो, ये कॉल बाइंग में क्यों डायरेक्ट कह रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट ने जो साइन दिखाया है बुलिश दिखाया है। मार्केट यहाँ पर ओपन बुलिश हुई, क्लोजिंग बुलिश ही दिया है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा मार्केट के ट्रेंड फ्लो के हिसाब से जो मूवमेंट जो लेंगे वो बिंदास लेंगे। लेकिन अगर चल रहा है मार्केट ऊपर और हम ले रहे हैं नीचे तो थोड़ा रिस्की होगा। तो क्या करना है, इसके बीच में आए तो यहाँ से आपको कॉल बाय करना है, अगर और यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये 41,000 को ब्रेक करता है, रिट्रेस करके अगेन जाए तो यहाँ से एक और मौका बन सकता है 41,000 के एबो। तो ये दो लेवल आप मार्क करके रखेंगे। मैंने आज लाइन ड्रॉ करके रखी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये लेवल कहाँ है। अगर देखो यहाँ पर आया, ब्रेक हुआ, उसके बाद जब ये लो ब्रेक करेगा तो अगेन आपको यहाँ से बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। ये दो सीन हो गए, ये सारे सीन हो गए। इसको समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग सिर्फ टेक्निकली बात करते हैं, हम लोग यहाँ वहाँ की कैसे क्या दुनियादारी नहीं। उसके लिए बहुत सारे चैनल है और जितना देखोगे आप कंफ्यूज होगे। आपको फोकस किस पे करना है पता है, फोकस करना है डेयरिंग करना है लेवल पे। और लेवल पे डेयरिंग करने के लिए मैं पैसा लगाने नहीं कह रहा हूँ दोस्तों।
पैसा लगाने नहीं कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस, अगर मैं कह रहा हूँ कॉल लेना है आपको, तो आपको कॉल वो लो जैसे निफ्टी में जिसका रेट 150 के अराउंड हो, जिस स्ट्राइक प्राइस का, उसको वो CE या PE देखो। कोई 50-60 रुपये वाला भी मत देखो, 250-300 वाला भी मत देखो, 150 के अराउंड, मतलब 180 भी रहे चलेगा, 150 रहेगा चलेगा, इतने के रेंज वाला कॉल पुट देखो, उसमें मूवमेंट अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो जब पैसे मत लगाओ, पहले आप कॉन्फिडेंट बिल्ड करो कि जब मार्केट को, अगर मैं कह रहा हूँ 17,680, तो कल है फ्राइडे, तो कल आपको शायद से ये मिलेगा 18 या फिर 17,900 का CE, आप यहाँ से ध्यान देंगे। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप बाय मत करो, खाली वॉच करो ना कि जब इस लेवल पे आया तो उसका प्राइस क्या था और वो गया कितना और नीचे का लो कितना बनाया। इसे पेपर ट्रेड कहते हैं, इसे प्रैक्टिस कहते हैं। इसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अपने लाइफ में सोच के रखा है कि सच में ट्रेड पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसे तो यार बाद में भी कमा सकते हो, क्योंकि अभी तक लॉस ही कर रहे हो, पैसे कमाने के चक्कर में आए सब है, लेकिन अगर वो पैसे ना धीरे धीरे साफ हो जाते हैं। क्लियर है, आप पैसा कितने भी लेके आओ, कोई 50,000 लेके आए, कोई 2 लाख लेके आए, लेकिन जैसे मार्केट में एंटर होगा ना, सब साफ हो जाता है, कोई कमा के नहीं बैठता। फिर वो कमाने के बाद हमारा पागलपन होता है कि हम उसको रिकवर करने का सोचते हैं, वो रिकवरी नहीं होती बल्कि और पैसे डालते हैं, वो साफ होता है। धीरे धीरे हमने भी साफ किया है, इसलिए हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। फिर क्या होता है ना, जो अब यहाँ से हर काम करने के लिए एक पागलपन जरूरी होता है। ये लॉसों को बियर करते जब बदला लेने का, जब वो अपना माइंडसेट चला जाता है, ये लग जाता है भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम लोग को ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। तो उसमें क्या होते हैं, 90% लोग क्विट कर जाते हैं। 90% लोग हमेशा आते हैं मार्केट में, पैसे देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। जो 10% पागल होते हैं ना, वो टिके रहते हैं, वो बाद में, इसमें 3 फेज़ में होता है पैसे अर्निंग। पहला फेज़ होता है हम लॉस का, पहला फेज़ होता है लॉस। सेकेंड फेज़ होता है फिर वहाँ से एक नो प्रॉफिट नो लॉस। जब आपका सेटअप बन गया, देखो ये को पता है, ये पहला तो आता है, सब लोग वही कर रहे हैं। सेकंड फेस आएगा ना, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपको अपने इस पे भरोसा हो जाएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप पैसे मत लगाओ लेकिन सिर्फ वॉच करो, तो आप ना ये क्या करोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले पे कब आओगे, जब आपको पता चल जाएगा। ये प्रैक्टिस करोगे तो आप ट्रेड लोगे तो कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट। तो फिर सबसे पहले आपको जो कीड़े काटेंगे वो क्या होगा, लॉस में आप ज़्यादा देर रुकोगे, वेट करोगे, उम्मीद लगाओगे नहीं 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 ऊपर जाएगा, 1000 लॉस, 1500 लॉस, 2000 लॉस, 2500 लॉस, रुके रहोगे, ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, कॉस्ट पे आएगा तभी रुकूंगा, भले देख लेता हूँ थोड़ा देर और देखने में क्या जा रहा है, ये आप लॉस में करोगे। लेकिन जैसे प्रॉफिट दिखेगा ना 500, 700, 1000, 2000, 1500, भाग बे, क्या पता वापस नीचे आ जाए, नहीं मिलेगा, वहाँ आप वेट नहीं करोगे। तो इसके वजह से क्या होगा, आप यहाँ पे सीखने के बाद भी लॉस करोगे, सीखने के बाद भी लॉस करोगे, तब यहाँ से धीरे धीरे आपको सबक मिलेगा, एक्सपीरियंस वो करोगे तो ही होगा। ये बात भी है, मैं बोल रहा हूँ ना, और बोलने से नहीं होगा। जब आप करोगे ट्रेड तभी आपको ये चीज़ डेवलप होगा अपने आप, एक्सपीरियंस है, किसी की बोलने से नहीं होने वाला। तो आप करते करते ना फिर ऐसा फेस आएगा कि आप जो है प्रॉफिट भी करोगे, लॉस भी करोगे, दोनों मिला के आपका जो MTM है वो उतना ही शो करेगा जितना था नो प्रॉफिट नो लॉस में। उससे जो सस्टेन कर गया, उससे जो उभर गया, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यहाँ पर एक लॉट में करने वाले लोग आज 500-500 लॉट में कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इससे डेयरिंग बढ़ते गई, वो हो गया, वो प्रॉफिटेबल है, वो सक्सेसफुल है। इसी तरह से एक्सपीरियंस लगेगा, टाइम लगेगा, 2 साल 4 साल 5 साल, आपको वो टाइम देना है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। चलो अब जानते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए भी मैंने 2 बाउंड्री बनाई है भाई। ये देखो बीच में आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ से पुट बाय करना है, इसको ब्रेक करेगा तो कॉल बाय करना है। इसके बीच में अगर ऐसे ही सस्टेन किया तो आप इसे यहाँ से कॉल, यहाँ से पुट ट्राई कर सकते हैं अगर ज़्यादा देर सस्टेन कर। लेकिन क्योंकि आज ये पूरा दिन इसमें रुका है तो मार्केट एक जगह ज़्यादा देर नहीं रुकता, यहाँ से ज़रूर ये ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप 600 पे क्लोजिंग हुई है, 80 ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से जाएगा तो आप कॉल अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ से नीचे जाएगा तो आप पुट अटेम्प्ट करेंगे। बीच में आप रिस्क नहीं लेंगे। अगर बीच में रिस्क लेना है तो आप वेट करना, प्राइस एक्शन बनने देना, अपना एक्सपीरियंस लगाना। अदरवाइज बैंक निफ्टी में मैंने ब्रीफ में बताया है, उसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूँगा, वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। धीरे धीरे ऐसे ही सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू दोस्तों।